मुद्यद्भानुसहस्रकोटि सदृशां केयूरहारोज्ज्वलाम् बिम्बोष्टिं स्मितदन्तपङ्क्तिरुचिराम् पीताम्बर अलङ्कृताम् विष्णु ब्रह्म सुरेन्द्र सेवित पदम् तत्स्वरूपां शिवाम् मीनाक्षि प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधिम् मुक्ताहार लसित किरीटि रुचिरां पूर्णेन्दु वक्त्रप्रभाम् शिञ्जननुपर किङ्कणी मणिधराम् पद्मप्रभाभासुरम् सर्वाभीष्टफलप्रदां गिरिसुतं वाणी रमासेविताम् मीनाक्षि प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधिम् श्रीविद्यां शिवभाम भागनिलयाम् ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वलाम् श्रीचक्राङ्कित बिन्दु मध्यवस्थिम् श्रीमत्सभानायकीम् श्रीमत्षण्मुख विघ्नराज जननीं जगन्मोहिनीम् मीनाक्षि प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधिम् श्रीमत्सुन्दर नायकीं भयहरं ज्ञानप्रदां निर्मलाम् श्यामाभां कमलासनार्चितपदं नारायणस्यानुजाम् वीणा वेणु मृदङ्गवाद्यरसिकाम् नानाविधाडम्बिकाम् मीनाक्ष्मी प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधिम् नानायोगी मुनीन्द्रहन्यवस्तिम् नानार्थसिद्धिप्रदाम् नानापुष्पविराजितग्रीवगलाम् नारायणानर्चितम् नाद ब्रह्ममयीं परात्परतरां नाना अर्थतत्त्वम्बिकाम् मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधिम् मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधिम् जन्मेजय उवाच भारावतारार्थाय कथितं जन्म कृष्णयो संशयोऽयं द्विजश्रेष्ठ हृदय मम तिष्ठते। जन्मेजय जी कहने लगे, हे द्विजश्रेष्ठ, पृथ्वी का भार उतारने के लिए बलराम और श्री कृष्ण के अवतार की बात आपने कही, किंतु मेरे मन में एक संशय है। पृथ्वी गो स्वरूपेण ब्राह्मणं शरणं गता द्वाप्रान्ते अति दीनार्ता गुरुभार प्रपीड़िता। द्वापर युग के अंत में अत्यंत दीनता था आतुर होकर भारी बोझ से दबी हुई पृथ्वी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। विदिशा प्रार्थितो विष्णु कमलापतिरीश्वरे भूभारोद्तारणार्थाय साधूनां रक्षणाय च।
भगवन भारत खंडे देवी सहि जनार्दन अवतारम गृहिणाशासु वसुदेव गृहे विभो। तब ब्रह्मा जी ने लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे भगवान, हे विभो, हे जनार्दन, पृथ्वी का भार उतारने के लिए और साधु जनों की रक्षा के लिए आप देवताओं के साथ भारतवर्ष में वसुदेव के घर में शीघ्र ही अवतार लीजिए। एवं संप्रार्थितो धात्रा भगवान देव की सुतः भुवो से रामेण भूपारोद तारणाय क्रियानुतारितो भारो हत्वा दुष्टानने कुशे ज्ञात्वा सर्वान् दुराचारान् पाप बुद्धि निपाने। ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए बलराम के साथ देवकी के पुत्र हुए। तब उन्होंने अनेक दुष्टों तथा सभी दुराचारी और पाप बुद्धि राजाओं को ज्ञात करके उन्हें पृथ्वी का भार उतारने के लिए मार डाला। भीष्म मारे गए, द्रोणाचार्य मारे गए, इसी प्रकार विराट, द्रुपद, बहलेख, सोमदत्त और सूर्यपुत्र कर्ण मारे गए। ये सब मारे गए, लेकिन जिन्होंने कृष्ण की पत्नियों का हरण किया और उनका सारा धन लूट लिया, उन दुष्टों को तथा जो करोड़ों आभीर, शक, मलेच्छ और निषाद पृथ्वी पर स्थित थे, उन सबको नष्ट क्यों नहीं कर दिया? तब उन बुद्धिमान श्री कृष्ण ने पृथ्वी का कौन सा भार उतार दिया? ये महाभाग, मेरे चित्त से ये संदेह मिटता नहीं है। इस कलयुग में तो समस्त प्रजा पाप पारायण में दिखाई देती है। जब जन्मेजय ने ऐसा प्रश्न किया, अपने शंका व्यास जी के सामने रखी। व्यासवाच राजन् यस्मिन् युगे यादृक् प्रजा भवति कालतः नान्यथा तद्भवेन्नूनम् युग धर्मोऽत्र कारणम्। हे राजन, जैसा युग होता है, काल प्रभाव से प्रजा भी वैसी ही होती है। इसके विपरीत नहीं होता। इसमें युग धर्म ही मुख्यता कारण है। ये धर्म रस का जीवास्ते वे सत्य युगे भवन, धर्मार्थ रस का ये तो दिवे त्रेता युगे भवन। धर्मार्थ काम रस का द्वापरे च भवन युगे, अर्थ काम परा सर्वे कालवस्मी भवन्ति। हे राजा, जैसा युग होता है, काल प्रभाव से प्रजा भी वैसी होती है। जो धर्मानुरागी जीव है वे सतयुग में हुए हैं। जो धर्म और अर्थ से प्रेम रखने वाले प्राणी हैं वो त्रेता युग में हुए। धर्म, अर्थ और काम के रसिक प्राणी द्वापर युग में हुए और अर्थ तथा काम केवल इन दोनों में आसक्ति रखने वाले सभी प्राणी इस कलयुग में होते हैं। युग धर्मस्तु राजेन्द्र नयाते यतेयं पुनः, काल कर्तास्ति धर्मस्य हे धर्मस्य च वे पुनः। हे राजन, युग धर्म का प्रभाव विपरीत नहीं होता है।
काल ही धर्म और अधर्म का करता है। राजा कहने लगे, हे महाभाग, सतयुग में जो धर्म परायण प्राणी हुए हैं वे पुण्यशाली लोग इस समय कहां स्थित है? ये पितामह है। त्रेता युग या द्वापर में जो दान तथा व्रत करने वाले श्रेष्ठ मुनि हुए हैं वे अब कहां विराजमान हैं? मुझे बताएं। इस कलयुग में जो दुराचारी, निर्लज, देव निंदक और पापी लोग विद्यमान हैं वे सतयुग में कहां जाएंगे? हे महामते, ये सब विस्तार पूर्वक कही गई। मैं इस धर्म निर्णय के विषय में सब कुछ सुनना चाहता हूं। व्यास जी कहने लगे, व्यासवाच ये वैकृतयुगे राजन संभवन्ति मानवा कृत्वा पुण्य कर्माणि दिव्यलोकान् व्रजन्ति वे। जो मनुष्य सतयुग में उत्पन्न होते हैं वे अपने पुण्य कार्यों के कारण देवलोक को चले जाते हैं। ब्राह्मणा, क्षत्रिया, वैश्या, शूद्राश्च नृप सत्तम स्वधर्म निरता यान्ति लोकान् कर्मजितान् किल। हे राजा, अपने अपने वर्ण धर्मों में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने कर्मों से अर्जित लोकों में चले जाते हैं। सत्यम, दया तथा दानम, स्वदार्गम नम तथा अद्रोहे सर्वभूतेषु समता सर्वजन्तुषु एतत् साधारणं धर्मं कृत्वा सत्ययुगे पुनः स्वर्गं यान्ति इतरे वर्णा धर्मतो रजकादय। तथा त्रेतायुगे राजन् द्वापरेयुगे तथा कलावस्मिन् युगे पापा नरकं यान्ति मानवा तावत् तिष्ठन्ति ते तत्र यावस्याद्युगवर्ये पुनश्च मानुषे लोके भवन्ति भुवि मानवा। हे जनमेजय, सत्य, दया, दान, एक पत्नी व्रत, सभी प्राणियों में अद्रोह भाव तथा सभी जीवों में समभाव रखना, यह सतयुग का साधारण धर्म है। सतयुग में इसका धर्म पूर्वक पालन करके रजक आदि इतर वर्ण के लोग भी स्वर्ग चले जाते हैं। हे राजा, त्रेता और द्वापर युग में भी यही स्थिति रहती है, किंतु कलयुग में पापी मनुष्य नरक जाते हैं और वे वहां तब तक रहते हैं जब तक युग का परिवर्तन नहीं होता। इसके बाद मनुष्य के रूप में पुनः पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। हे राजा, जब कलयुग का अंत और सतयुग का आरंभ होता है तब पुण्यशाली लोग स्वर्ग से पुनः मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। जब द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ होता है, यदा कलियुगस्यादि द्वापरस्य तथा नरकात् पापिनः सर्वे भवन्ति भुवि मानवा। तब नरक के सभी पापी पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में उत्पन्न होते हैं। इस कली के अंदर ही उनकी उत्पत्ति होती है। इस प्रकार युग के अनुरूप ही आचार होता है, उसके विरुद्ध कभी नहीं।
कलयुग असत प्रधान होता है, इसलिए उसमें प्रजा भी वैसे ही रहती है। देवयोग से कभी कभी इन प्राणियों के जन्म लेने में थोड़ा व्यतिक्रम नहीं हो जाता है। कलयुग में कुछ जो साधु जन हैं वे द्वापर के मनुष्य हैं, उसी प्रकार द्वापर के मनुष्य कभी कभी त्रेता में और त्रेता के मनुष्य सतयुग में जन्म लेते हैं। जो सतयुग में दुराचारी मनुष्य होते हैं वे कलयुग के हैं। ये अपने किए हुए कर्म के प्रभाव से दुख पाते हैं और पुनः युग प्रभाव से वे वैसा ही कर्म करते हैं। व्यास जी की बात सुनकर जनमेजय कहने लगा, जनमेजय वाच युग धर्मान महाभाग ब्रूहि सर्वान् शेषते यस्मिन् वे यादृशो धर्मो ज्ञातुमिच्छामि तं तथा। हे महाभाग, आप समस्त युग धर्मों का पूर्ण रूप से वर्णन करें। जिस युग में जैसा धर्म होता है मैं उसे जानना चाहता हूं। व्यासवाच निबोध शार्दूलम दृष्टान्तं ते ब्रवीम्यहम् साधूनामपि चेतांसि युग भावाद भ्रमन्ति। व्यास जी कहने लगे, हे नृप शार्दूल, ध्यान पूर्वक सुनिए। इस संबंध में मैं एक दृष्टांत कहता हूँ। साधु जनों के मन भी युग धर्म से प्रभावित होते हैं, वे भी इससे बच नहीं। पितुर यथा ते राजन बुद्धिर्विप्रवहेरिणी इत्वावे कलिना राजन धर्मज्ञस्य महात्मने। अन्यथा क्षत्रियो राजाय याति कुल संभवे तापसस्य गले सर्पे मृत्तम कस्माद् योजयत्। हे राजन, आपकी महात्मा और धर्मज्ञ पिता की बुद्धि कलयुग ने विप्र का अपमान करने की ओर प्रेरित कर दिया। अन्यथा याति के कुल में पैदा हुए क्षत्रिय राजा परीक्षित एक तपस्वी के गले में मरा हुआ सर्प क्यों डाल। हे राजन, विद्वान को इस युग का ही प्रभाव जानना चाहिए, ये युग के कारण ही होता है। इसीलिए विशेष रूप से धर्माचरण ही प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। नूनम सत्युगे राजन ब्राह्मणा वेद पारगा पराशक्ति अर्चनता देवी दर्शन लालसा। गायत्री प्रणवासक्ता गायत्री ध्यानकारिणे गायत्री जप संसक्ता माया बीजिक जापिने। ग्रामे ग्रामे परां माया प्रासाद कर्णोत उत्सका स्वकर्म निरता सर्वे सत्य शोच दयान्विता। त्रयुक्त कर्म निरता तत्व ज्ञान विशारदा अभवन क्षत्रिया तत्र प्रजाभरण तत्परा। वैश्यास्तु कृषि वाणिज्य गोसेवा निरता तथा शूद्रा सेवा परा तत्र पुण्ये सतयुगे नृप। हे राजन, सतयुग में सभी ब्राह्मण वेद के ज्ञाता पराशक्ति की पूजा में तत्पर रहने वाले देवी दर्शन की लालसा से युक्त गायत्री और प्रणव मंत्र में अनुरक्त गायत्री का ध्यान करने वाले गायत्री जप परायण एकमात्र माया बीज मंत्र का जप करने वाले
प्रत्येक गांव में भगवती पराम्बा का मंदिर बनाने के लिए उत्सुक रहने वाले, अपने अपने कर्मों में निहित रहने वाले, सत्य, पवित्रता, दया से समन्वित वेद त्रय कर्म में संलग्न रहने वाले और तत्व ज्ञान में पूर्ण निष्णात होते थे। क्षत्रिय प्रजाओं के भरण पोषण में लगे रहते थे। हे राजन, उस पुण्य में सतयुग में वैश्य लोग कृषि, व्यापार और गोपालन करते थे तथा शूद्र सेवा परायण रहते थे। पराम्बा पूजनासक्ता सर्वे वर्णा परियुगे, तथा त्रेतायुगे किंचन न्यूना धर्मस्य संस्थिति। द्वापरे च विशेषेण न्यूना सत्ययुगा स्थिति। पूर्वं ये राक्षसा राजन् ते कलो ब्रह्मणा स्मृता। उस सतयुग में सभी वर्णों के लोग भगवती पराम्बा के पूजन में आसक्त रहते थे। उसके बाद त्रेता युग में धर्म की स्थिति कुछ कम हो गई। सतयुग में जो धर्म की स्थिति थी, वे द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। हे राजन, पूर्व युगों में जो राक्षस समझाते जाते थे, वे ही कलि युग में ब्राह्मण माने जाते हैं। वे प्रायः पाखंडी, लोगों को ठगने वाले, झूठ बोलने वाले तथा वेद और धर्म से दूर रहने वाले होते हैं। उनमें से कुछ तो दम्भी, लोक व्यवहार में चालाक, अभिमानी, वेद प्रतिपादिक मार्ग से हटकर चलने वाले, शूद्रों की सेवा करने वाले, विभिन्न धर्मों का प्रवर्तन करने वाले, वेद निंदक, क्रूर, धर्म भ्रष्ट और व्यर्थ वाद विवाद में लगे रहने वाले होते हैं। हे राजन, जैसे जैसे कलयुग की वृद्धि होती है, वैसे वैसे सत्य मूलक धर्म का सर्वथा क्षय हो जाता है, और वैसे ही क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इतर वर्णों के लोग भी धर्महीन, मिथ्यावादी तथा पापी होते हैं। ब्राह्मण शूद्र धर्म में संलग्न और प्रतिग्रह परायण हो जाते हैं। भविष्यन्ति कलो राजन युगे वृद्धिं गता किल। कामचारा स्त्रिया काम लोभ मोह समन्विता। पापा मिथ्याभिवादिने सदा कलेशरता नृप। स्वभर्ति वंचका नित्यम धर्म भाषण पंडिता। हे राजन, कली का प्रभाव और बढ़ने से स्त्रियां स्वेच्छारणी तथा काम, लोभ और मोह से युक्त हो जाएगा। हे राजन, वे पापाचारणी, झूठ बोलने वाले, सदा कलह करने वाले, अपने पति को ठगने वाले और नित्य धर्म का भाषण करने में निपुण होंगे। कलयुग में इस प्रकार की पाप परायण स्त्रियां होती हैं। भवन्त्येवमिधा नारी पापिष्टा च कलो युगे। आहार शुद्ध्या नित्य चित्त शुद्धिस्तु जायते। शुद्धे चित्ते प्रकाशे स्याद्धर्मस्य निपसत्तम। वृत्संकर दोषेण जायते धर्म संकरे। धर्मस्य संकरे जाते नूनम स्याद्वर्ण संकरे। एवं कलियुगे भूप सर्वधर्म विवर्जिते। हे राजा, आहार की शुद्धि से ही अंतःकरण की शुद्धि होती है। और हे धर्मनिष्ठ, जिस शुद्ध होने पर जब चित्त शुद्ध हो जाता है, तभी धर्म का प्रकाश होता है। मेरे मन के अंत तमस में करुणा में विचरो।
आचार संकरता, दूसरे वर्णों के अनुसार आचरण, दोष से धर्म में व्यतिक्रम विकार उत्पन्न होता है और धर्म में विकृति होने पर वर्ण संकरता उत्पन्न होती है। हे राजन, इस प्रकार सभी धर्मों से हीन कलयुग में अपने अपने वर्ण आश्रम धर्म की चर्चा भी कहीं नहीं सुनाई देती। हे राजन, धर्मज्ञ और शिष्ट जन भी अधर्म करने में लग जाते हैं। ये कलयुग का स्वभाव है, इसमें किसी का दोष नहीं और किसी के द्वारा भी इसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता है। अतः हे राजेंद्र, इस काल में स्वभाव से ही पाप करने वाले मनुष्यों की निष्कृति सामान्य उपाय से नहीं हो सकती। जन्मेजय कहने लगे, हे भगवान, समस्त धर्मों के आप ज्ञाता हैं, हे समस्त शास्त्रों में निपुण। अधर्म के बाहुल्य वाले कलयुग में मनुष्यों की क्या गति होती है? यदि उससे निस्तार का कोई उपाय हो, कोई साधन हो, तो उसे दयापूर्वक मुझे बतलाइए। जन्मेजय की बात सुनकर व्यास जी कहने लगे, व्यासुवाच एक इव महाराज तत्रोपाय नास्ति न प्रय सर्वदोष निसारार्थम ध्याये देवी पदम भुजम न सन्ते घातानि तावन्ति यावती शक्तिरस्ति नाम्नि देव्या पापदाहि तस्माद् भीति कुतो नृप अविशीनापि यन्ना लील्यो चरितं यदि किं किं ददाति तं ज्ञातुं समर्थान हरादय। व्यास जी कहते हैं कि हे महाराज, इसका एक और केवल एक ही उपाय है, दूसरा कोई नहीं है। समस्त पापों के शमन के लिए देवी के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। हे राजन, देवी के पाप दाहक नाम में जितनी शक्ति है उतने तो पाप हैं ही नहीं, इसलिए वह की क्या आवश्यकता। यदि विष्ठा पूर्वक भी भगवती के नाम का उच्चारण हो जाए तो वे क्या क्या दे देती हैं, उसे जानने में भगवान शंकर आदि भी समर्थ नहीं है। तो कृपालु है, दयालु है, करुणामयी है, ममतामयी है। प्रायश्चितम तो पापानां श्रीदेविनां संस्मृति तस्माद् कलेभ्याद्राजन् पुण्यक्षेत्रे वसे नरे निरन्तरं परां माया नाम संस्मरणं चरे चित्वा भित्वा च भूतानि हत्वा सर्वमिदं जगत्। भगवती देवी के नाम का स्मरण करते ही समस्त पापों का प्रायश्चित है। इसलिए हे राजन, मनुष्य को कली के भय से पुण्य क्षेत्र में निवास करना चाहिए और पराम्य के नाम का निरंतर स्मरण करना चाहिए। जो देवी को भक्ति भाव से नमस्कार करता है वह प्राणियों का छेदन भेदन और सारे संसार को पीड़ित कर भी उन पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, ये मैंने आपसे संपूर्ण शास्त्रों के रहस्य को कह दिया, इस पर भली भांति विचार कीजिए। विप्रेषेत शेषेण भज देवी पदम भुजम अजपाम नाम गायत्री
जपन्ति निखिला जना महिमानं न जानन्ति मायाया वैभवं महत् गायत्रीं ब्राह्मणा सर्वे जपन्ति हृदयन्तरे महिमानं न जानन्ति मायाया वैभवं महत् एतत् सर्वं समाख्यातं यत्पृष्टं तद्वयान्निप युगधर्म व्यवस्थायां किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। हे राजन, आप देवी के चरण कमल की आराधना करें। वैसे तो सभी लोग अजपा नामक गायत्री का जप करते हैं, लेकिन माया से मोहित होने के कारण उन महामाया की महिमा और महान वैभव को नहीं जानते। सभी ब्राह्मण अपने हृदय में गायत्री का जप करते हैं, परंतु वे भी उन महामाया की महिमा और उनके महान वैभव को नहीं जानते। हे राजन, युग धर्म की व्यवस्था के विषय में आपने जो कुछ पूछा था वे सब मैंने कह दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रयां संहितायां षष्ठ स्कंधे युग धर्म व्यवस्था वर्णन नाम एकादशो अध्याय। सच्चे दरबार की जय। राजोवाच तीर्थानि भुवि पुण्यानि ब्रूहि मे मुने सत्तम गम्यानि मानवे देवी क्षितानि सरिते तथा फलं च यादृशं यत्र तीर्थेषु स्नानदानते विधिं तु तीर्थयात्रायां नियमांश विशेषते। राजा कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप मुझे मनुष्य और देवताओं के द्वारा सेवनीय इस पृथ्वी पर स्थित पुण्य तीर्थों, क्षेत्रों तथा नदियों के विषय में बताइए। उन तीर्थों में स्नान तथा दान का जैसा फल मिलता है, उसे और विशेष रूप से तीर्थ यात्रा की विधि तथा नियम को भी बताइए। जन्मेजय की ये बात सुनकर के व्यास जी कहने लगे, व्यासवाच शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि तीर्थानि विविधानि च येषु तीर्थेषु देवीनां प्रशस्तासान्यायनानि च। हे राजन सुनिए, मैं उन विविध तीर्थों का वर्णन करूंगा जिन तीर्थों में देवियों के प्रशस्त मंदिर विद्यमान हैं। नदी नाम जहान विशेषता यमुना च सरस्वती नर्मदा गंडकी सिंधुर गोमती तमसा तथा कावेरी चंद्रभागा च पुण्य वित्रवती शुभा चरणवती च सरयू तापी साभ्रमती तथा एताश्च कथिता राजन् अन्याश्च शतजय पुनः तासां समुद्रगा पुण्या स्वल्प पुण्या है नवदिगा समुद्रगानां ता पुण्या सर्वदो गवाहास्तु या मास्वयं श्रावणादो ताशे सर्वारजस्वला। ये राजन, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है
उसी प्रकार यमुना सरस्वती नर्मदा गंडकी सिंधु गोमती तमसा कावेरी चंद्रभागा पुण्या शुभवित्रवती चरणवती सरयू तापी तथा साबरमती भी है। इन्हें मैंने बतला दिया। ही राजन, इनके अतिरिक्त सैकड़ों अन्य नदियां भी हैं। उनमें से समुद्र में गिरने वाली नदियां पुण्यमयी हैं तथा समुद्र में न गिरने वाली नदियां अल्प पुण्य वाले हैं। समुद्रगामिनी नदियों में वे बहुत पवित्र हैं जो सदा जल पूरित होकर बहती हैं, जिनमें 12 मास तो जल रहता है। श्रावण और भाद्रपद इन 2 महीनों में सभी नदियां रजस्वला होती हैं, क्योंकि उनमें वर्षा काल में ग्रामीण जल प्रवाहित होता है। भवन्ति वृष्टि योगेन काम्य विरहास्तथा पुष्करम च कुरुक्षेत्रम धर्मारण्यम सुपावनम प्रभासम च प्रयागम च नैमिषारण्यमेव च विश्रुतम चार्बुदारण्यम शैलाश्च पावना तथा श्रीशैलश्च सुमेरुश्च पर्वतो गन्धमादनये सरांसि चैव पुण्यानि मानसं सर्वविश्रुतम्। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, धर्मारण्य, प्रभास, प्रयाग, नैमिषारण्य और विख्यात अर्बुदारण्य ये अत्यंत पवित्र तीर्थ हैं। इसी प्रकार श्रीशैल, सुमेरु और गंधमादन पवित्र पर्वत है। सरोवर में सर्वविख्यात मानसरोवर, श्रेष्ठ बिंदु सर और पवित्र आच्छोद सरोवर पुण्य सरोवर है। इसी प्रकार शुद्ध मन वाले मुनियों के आश्रम भी पुण्य स्थल है। विख्यात बद्री का आश्रम सदैव पुण्यशाली आश्रम के रूप में कहा गया है। यहाँ नर नारायण नाम के 2 मुनियों ने तपस्या की थी। ऐसे ही वामनाश्रम और शतयूपाश्रम भी विख्यात हैं। जिस ऋषि ने जहाँ तपस्या की वह आश्रम उसी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। हे राजन, इस प्रकार इस भूतल पर असंख्य पवित्र पुण्य स्थल है जो मुनियों द्वारा पवित्र कहे गए। हे राजन, इन सभी स्थानों में देवी के मंदिर हैं जो दर्शन कर लेने मात्र से पाप का हरण करते हैं। वहाँ बहुत से भक्त नियम पूर्वक वास करते हैं। उनका कतिपय स्थानों का वर्णन आगे करूंगा। हे राजन, तीर्थ, दान, व्रत, यज्ञ, तपस्या और सभी पुण्य कर्म शुद्धि सापेक्ष हैं। द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मानसिक शुद्धि के आधार पर ही तीर्थ, तप और व्रत पवित्र होते हैं। कभी द्रव्य शुद्धि और कभी क्रिया शुद्धि हो पाती है, लेकिन हे राजन, दुर्लभा मनसै शुद्धि सर्वेषां सर्वदा नृप मनस्तु चंचलम राजन अनेक विषयाश्रितम् कथं शुद्धं भवेद् जना न भाव समाश्रितम् काम क्रोधो तथा लोभो हे अहंकारो मदे तथा। मानसिक शुद्धि सबके लिए सदा ही दुर्लभ होती है, क्योंकि हे निप ये मन बड़ा चंचल है और अनेक विषयों में भटकता रहता है। तब हे राजन, विविधों के आश्रित रहने वाला ये मन कैसे शुद्ध रह सकता है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार तथा मद ये सभी तपस्या, तीर्थ, सेवन और व्रतों में विघ्नकारी होते हैं। हे राजन, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह और अपने धर्म का पालन समस्त तीसरों का फल प्रदान करते हैं। नित्य कर्म के परित्याग और मार्ग में संसर्ग दोष से तीर्थ में जाना भी व्यर्थ हो जाता है, केवल पाप ही लगता है। व्यर्थम तीर्थादिगमनम पापमेवशिष्यते शालयन्ति तीर्थानि सर्वथा देहजं मलम्।
मानसं क्षालितं तानि निस्मर्थानि वै निप शक्तानि यदि चेतानि गंगातीर निवासिने मुनयो द्रोह संयुक्ता कथं स्युर्भावितेश्वरा विशिष्ट सदृशा प्रहवा विश्वामित्रादय किल राग द्वेष रता सर्वे काम क्रोधाकुला सदा चित्त शुद्धिमयं तीर्थम गंगा दिव्योति पाविनम। हे राजा, तीर्थ तो केवल शरीर जन्य मल को ही धोते हैं। मल के शरीर को धो रहे हैं। तन साफ हो सकता है, लेकिन वे अंतःकरण को धोने में समर्थ नहीं होते हैं। यदि वे तीर्थ मन को शुद्ध करने में समर्थ होते तो गंगा के तट पर रहने वाले विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे ईश्वर चिंतन परायण भक्त ऐसे मुनि द्रोह भाव से युक्त क्यों होते? इस प्रकार तीर्थों में रहने वाले लोग भी सदैव राग द्वेष प्रायण तथा काम क्रोध से व्याकुल रहते हैं। अतः चित्त शुद्ध रूपी तीर्थ गंगा आदि तीर्थों से भी अधिक पवित्र है। यदि स्यादेव योगेन शाल्य अंतरम मलम विशेषेण तु सत्संगो ज्ञाननिष्ठस्य भूपते। हे राजा, यदि देव योग से ज्ञाननिष्ठ पुरुष का सत्संग प्राप्त हो जाए तो वह आंतरिक मैल को भी धो देता है। निवेदानि च शास्त्राणि निवृत्तानि तपंसि निमखानि दानानि शुद्धेस्तु कारणम्। हे राजन, वेद शास्त्र व्रत तप यज्ञ तथा दान ये चित्त की शुद्धि के कारण नहीं है। ब्रह्मा जी के पुत्र विशिष्ट वेद विद्या में पारंगत थे और गंगा जी के तट पर रहते थे, फिर भी वे राग द्वेष से युक्त हो गए। विश्वामित्र और वशिष्ठ के मध्य देवताओं को विस्मय में डालने वाला आडी बक नामक युद्ध हुआ, जो देश के कारण व्यर्थ हुआ था। उस युद्ध में परम तपस्वी विश्वामित्र बक हुए थे। उन्होंने विशिष्ट ने हरिश्चंद्र के कारण शाप दे दिया था। विश्वामित्र ने भी वशिष्ठ को शाप देकर आड़ी पक्षी के देह वाला बना दिया। इस प्रकार निर्मल कांति वाले वे दो मुनि शाप के कारण आड़ी और बक पक्षी के रूप में हो गए। ये मानसरोवर के तट पर रहने लगे और वहां नखों और चोंच के प्रहार से एक दूसरे से भयंकर युद्ध करते रहे। वे दोनों ऋषि मदोन्मत्त सिंहों के समान रोषयुक्त होकर 10,000 वर्षों तक आपस में लड़ते रहे। राजोवाच कथम तो मुनि शार्दूलो तापसो धर्म तत्परो परस्परम वीर परो संजातो किन हेतुना शापम परस्परम किन कारणेन महामति दद्वंतो मिथै क्लेश कारको दुख दो नृणाम। जन्मेजय पूछने लगे, श्रेष्ठ तपस्वी और धर्म परायण वे दोनों मुनि श्रेष्ठ किस कारण परस्पर वैर परायण हुए? उन दोनों बुद्धिमान ऋषियों ने किस कारण से एक दूसरे को शाप दिया जो मनुष्यों के लिए कष्टकारक और दुखदायक सिद्ध हुए?
व्यास जी कहने लगे, हे राजन, पूर्व काल में सूर्यवंश में त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र नामक एक श्रेष्ठ राजा हुए, जो रामचंद्र जी के पूर्वज थे। अनपत्याय च राजर्षि वर्णाय महाकृतम, प्रतिजज्ञे पुत्र कामो नरमेधम दुरासदम, वर्णतस्य संतुष्टो यज्ञस्य नियमे कृते, ददार गर्भं राज्ञस्तु भार्या परम सुंदरी। वे राजर्षि संतानहीन थे, अतः पुत्र की कामना से वरुणदेव की प्रसन्नता के लिए उन्होंने नरमेध नामक दुष्कर महायज्ञ करने की प्रतिज्ञा की। उस यज्ञ का व्रत लेने से वरुणदेव उन पर प्रसन्न हो गए और राजा की परम रूपवती भार्या ने गर्भ धारण किया। राजा बहु संतुष्टो दृष्ट्या भार्यां सदोहदाम्, चिकार विधित कर्म गर्भ संस्कार कारकम। रानी को गर्भवती देखकर राजा प्रसन्न हुए और उन्होंने विधि पूर्वक गर्भ को संस्कारित करने वाला कर्म संपन्न कराया। हे राजन, रानी ने समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के उत्पन्न होने पर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने जात कर्म आदि संस्कार की उत्तम विधि संपन्न की। ब्राह्मणों को विशेष रूप से स्वर्ण और पेयस्विनी गायें प्रदान की। हे महाराज, जब घर में जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा था, उसी समय ब्राह्मण का आवेश धारण करके वरुणदेव आए। आसन प्रदान करने के बाद राजा ने विधिवत उनकी पूजा की। आगमन के विषय में पूछे जाने पर मैं वर्ण हूँ, यह वाक्य उन्होंने राजा से कहा। हे राजेंद्र, जैसा आपने संकल्प किया था, अब अपने पुत्र को बलि पशु बनाकर परम पवित्र यज्ञ कीजिए और सत्यवादी बनिए। तश्रुत्वा वचनम राजा बिलोद अति व्यथाकुले, संसत् व्याधिम निपेप्राह वर्णम सत्कृतांजलि। स्वामिन् करोमि तं यज्ञं सर्वथा विधि पूर्वकम, मया ते यत् प्रतिज्ञातं भवामि सत्यवागहम्। उनकी यह बात सुनकर राजा व्यथा से व्याकुल तथा विवल हो गए। उन्हें अपनी मना व्यथा को शांत करके उन्होंने श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर वरुणदेव से कहा, हे स्वामिन, मैंने जिस यज्ञ का संकल्प लिया है उस यज्ञ को मैं विधि पूर्वक करूंगा और सत्यवादी होऊंगा। हे सुरश्रेष्ठ, एक महापूर्ण होने पर मेरी धर्म पत्नी जनना शोच से शुद्ध हो जाएगी। पत्नी के शुद्ध हो जाने पर मैं उस पशु यज्ञ को करूंगा। व्यास जी बोले, राजा के ऐसे कहने पर वरुणदेव अपने घर चले गए। अब राजा संतुष्ट हो गए, किंतु कुछ चिंतातुर भी रहने लगे। समय बीते देर नहीं लगती। एक महापूर्ण होने पर वरुणदेव सुंदर और मृदुभाषी ब्राह्मण का वेश बनाकर परीक्षा के लिए पुनः राजमहल में आए। तब सम्यक रूप से पूजित होकर सुखदायी आसन पर विराजमान सुश्रेष्ठ वरुण से राजा ने विनय पूर्वक उद्देश्य परक बात कही। असंस्कृतम सुतम स्वामिन यूपी भगनामि तम कथम, संस्कृते क्षत्रियं कृत्वा यजेऽहं यज्ञमुत्तमम्। देशे यदि देवतं ज्ञात्वा दीनं स्वसेवकम्, असंस्कृतस्य बालकस्य नाधिकारस्ति कुदाचित्।
हे स्वामी, पुत्र तो अभी संस्कार रहित है, उसे युग में कैसे मानो? संस्कार करके उसे क्षत्रिय बनाकर मैं उस उत्तम यज्ञ को संपन्न करूंगा। हे देव, संस्कारहीन बालक का कहीं पर भी अधिकार नहीं होता है। अतः यदि आप मुझ पर दया करें तो मुझे अपना सेवक और दीन जानकर कुछ समय और दे दीजिए। वर्ण बोले, हे राजन, आप समय को आगे बढ़ाते जा रहे हैं और मुझे धोखा दे रहे हैं। निसंतान होने के कारण आपका पुत्र स्नेह छोड़ना दुष्कर है, इसे मैं जानता हूँ। हे राजेंद्र, आपकी मधुर वाणी सुनकर मैं घर जा रहा हूँ। कुछ समय तक प्रतीक्षा करके मैं पुनः आपके घर आऊंगा। हे तात, उस समय आपको अपनी बात को सत्य सिद्ध करना होगा, अन्यथा मैं क्रुद्ध होकर के शाप दे दूंगा। राजोवाच समावर्तन कर्मान्ते सर्वथा याद सांपते कृत्वा पुत्र पशुम यज्ञे यजिष्ये विधि पूर्वकम। राजा कहने के, हे जलाधिनाथ, मैं समावर्तन संस्कार हो जाने पर पुत्र को पशु यज्ञ बनाकर विधि पूर्वक यज्ञ करूंगा। व्यास जी कहने लगे, राजा का यह वचन सुनकर वरुणदेव प्रसन्न होकर ठीक है ऐसा कहकर तुरंत चले गए और राजा विस्वचित हो गए। इधर राजा का रोहित नाम का वह पुत्र बड़ा हो गया, वह बुद्धिमान और समस्त विद्याओं में पारंगत हो गया। उसे यज्ञ का सब कारण विस्तार पूर्वक ज्ञात हो गया। तब वह अपने मृत्यु को जानकर अत्यंत भयभीत हो गया। एक दिन वे बालक राजमहल से भागकर एक अगम्य पर्वत की गुफा में चला गया और भयग्रस्त होकर वहां रहने लगा। समय आने पर वरुणदेव यज्ञ की अभिलाषा से राजमहल में पहुंचकर उन राजा से बोले, हे राजन, यज्ञ कीजिए। ये सुनकर उदास मुख वाले राजा ने व्यथित होकर उनसे कहा, हे सुरेष्ठ, मैं क्या करूं, मेरा पुत्र कहीं चला गया है। राजा की यह बात सुनकर जलचरों के अधिपति वरुणदेव ने क्रुद्ध होकर असत्यवादी राजा को शाप दे दिया है। हे कपट विशारद राजन, तुमने प्रतिज्ञा करके मुझे धोखा दिया है, अतः तुम्हारे शरीर में जलोदर नामक रोग हो जाएगा। ऐसा शाप देकर पाशधारी वरुणदेव अपने लोक में चले गए और रोग से पीड़ित होकर राजा अपने महल में चिंतित रहने लगे। यदाति व्याधितो राजा रोगेण शापजेन है तदा शुश्रो पुत्रोऽपि पित्रं व्याधि पीडितम् पांथिकै प्राह पुत्रं हि पिता ते भृश्य दुःखिते जलोदर विकारेण शापजेन नृपात्मज। तब शापजन्य रोग से राजा बहुत व्यथित हो गए। तब उनके पुत्र ने भी पिता के रोग पीड़ित होने की बात सुनी। किसी पथिक ने उससे कहा, हे राजपुत्र, शाप के कारण जलोदर रोग से ग्रस्त तुम्हारे पिता बहुत दुखी हैं। विनिष्टम जीवितम त्यज्य वृथा जातस्य दुर्मति यत्यक्त्वा पितरम दुस्तम प्राप्तो अस्मि गिरिगैवरम। ये दुर्बुद्धि, तुम्हारा जीवन नष्ट हो गया। तुम्हारा जन्म लेना व्यर्थ है कि तुम अपने पिता को दुखी अवस्था में छोड़ करके पर्वत की गुफा में छिपे हुए हो। एक पुत्र, तुम्हारे इस शरीर से तुम्हारे जन्म लेने का क्या लाभ जो तुम अपने पिता को दुखी करके यहाँ रह रहे हो। प्राणा त्याजे पितु कार्ये
सत्पुत्रेति निश्चये तदर्थे दुःखितो राजा क्रंजति व्याधि पीड़िते। राजा हरिश्चंद्र तुम्हारे लिए दुखी और व्याधि से पीड़ित होकर विलाप कर रहे हैं। पिता के लिए सत्पुत्र को प्राणों तक का त्याग करना चाहिए, यह सिद्धांत है। व्यासुवाच तदा कर्णेन वचस्तथ्यम् पंथिका धर्म संयुतम् यदा चक्रे मनो गन्तुम् द्रष्टुम् तातं व्यथातुरम् तदा विप्रवपुर्भूत्वा वासवेत्तमुपागमत् प्राहितवाक्यम् दयावानिव भारत। मूर्खोऽसि राजपुत्र त्वम् गमनाय मतिं वृथा करोषि पित्रं त्वद्देहे न जानासि यथायुतम्। व्यास जी बोले, तब पथ की धर्म संगत बात सुनकर जैसे ही रोहित ने पीड़ाग्रस्त अपने पिता को देखने के लिए जाने का विचार किया, वैसे ही ब्राह्मण का रूप धारण करके इंद्र वहां आ गए। हे भारत, उन्होंने दयालु की भांति एकांत में हित की यह बात कही, ही राजकुमार तुम मूर्ख हो जो वहां जाने का व्यर्थ में विचार कर रहे हो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए दुखी क्यों हैं, इस दुख के पीछे कारण क्या है, वो तुम नहीं जानते हो। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां षष्ठ स्कन्धे हरिश्चन्द्रस्य जलोदरव्याधि पीडा वर्णनं नाम द्वादशो अध्याय। सच्चे दरबार की जय।